नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की एक खास विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सिर्फ राज्य की दिशा ही नहीं बदल रही बल्कि विकसित भारत के सपनों को साकार करने में सहायक साबित हो रही। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो पिछले हफ्ते सुर्खियों में रही। दुनिया भर में प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थान मॉर्गन स्टैनली की हालिया रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र 2030 तक $1 ट्रिलियन जीडीपी क्लब में शामिल हो सकता है और इस दिशा में राज्य ने तेज गति से कई रणनीतिक कदम उठाए जिसमें उसकी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आया है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बताती है कि औद्योगिकीकरण महाराष्ट्र की आर्थिक प्रगति का एक प्रमुख स्तंभ है। कभी कृषि प्रधान रहा महाराष्ट्र आज एक औद्योगिक और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में बदल चुका है। औद्योगिक विकास के साथ ही सेवा क्षेत्र महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन चुका है। राज्य की जीडीपी में 64.3% हिस्सेदारी सिर्फ सेवा क्षेत्र की है। महाराष्ट्र एफडीआई के मामले में भी शीर्ष पर है और फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली तिमाही में राज्य को देश के कुल एफडीआई का 39.2% हिस्सा मिला। $1 ट्रिलियन की दिशा में बढ़ते महाराष्ट्र का विकास केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं, यह विकास का एक ऐसा रोड मैप है जिसमें स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है, शहरी और ग्रामीण संतुलन और डिजिटल युग की लीडरशिप शामिल है। आज $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीकडे आपली वाटचाल चाललेली आहे आणि महाराष्ट्र एकमेव राज्य असं आहे ज्यांनी $500 ट्रिलियन मार्क पार केलेला आहे आणि $1 ट्रिलियन इकॉनॉमीकडे अतिशय वेगानं आपली वाटचाल चाललेली आहे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों को अलग अलग विभागों से अनुमतियों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि सारी स्वीकृतियां अब एकीकृत होकर मैत्री पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। मैत्री पोर्टल को एक सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में विकसित किया जा रहा है और यह कदम राज्य में निवेश आकर्षित करने और छोटे बड़े उद्यमों को समान अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसके साथ ही सरकार ने उद्यमियों के लिए गोपनीय शिकायत निवारण प्रणाली लागू करने का फैसला कर लिया है ताकि वे किसी भी सरकारी प्रक्रिया में आ रही अड़चनों को अपनी पहचान बताए बिना रिपोर्ट कर पाए। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को अखंड बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री और कृषि वाहिनी योजना 2.0 को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने सितंबर 2025 तक 5000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 के अंतर्गत राज्य के विभिन्न भागों में सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं और इस परियोजनाओं के जरिए स्थानीय स्तर पर बिजली का उत्पादन होगा जिससे कृषि क्षेत्र को सस्ती और सतत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। इन प्रमुख सुर्खियों के साथ ही अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरें। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ शहर में नवनिर्माण स्वर्गीय बीनाताई ठाकरे सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में संपन्न हो गया और मुंबई के प्रमुख नाट्यगृहों की तर्ज पर विकसित किया गया ये केंद्र आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक भव्य नाट्यगृह के रूप में तैयार हो चुका है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती ट्रैफिक समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को एक पत्र लिखा और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 606548D का तात्कालिक चौड़ीकरण करने की मांग की। महाराष्ट्र में कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र के स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने जानकारी दी कि राज्य की 70 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं यानी कि आईटीआई में नई पीढ़ी के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। खासतौर पर सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए अब आईटीआई में सोलर टेक्नीशियन और ईवी मैकेनिक जैसे पाठ्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है। आईटीआई में तकनीकी क्रांति लाने की कोशिश हो या फिर चेंबूर में विश्व स्तरीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की मंजूरी, पुणे की सड़कें चौड़ी हो या खेड़ में सांस्कृतिक मंच को फिर से सजाना हो, महाराष्ट्र एक साथ औद्योगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय सभी आयामों में प्रतिबद्धता सिद्ध कर रहा है और ये सभी प्रयास महाराष्ट्र को न केवल एक विकसित राज्य बना रहे हैं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प में महाराष्ट्र को टॉप कंट्रीब्यूटर के रूप में स्थापित भी कर रहे हैं।